अब मैं इन कुछ बिंदुओं पर चर्चा करके और उसके बाद में आज इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, बिकॉज 2 दिन से मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और जो मार्केट का थर्मामीटर है ना, बैरोमीटर मान लो, थर्मामीटर मान लो, एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन, उनके 2 दिन के एक्शन को देखते हुए कल का और आज का और 3 स्टेट के बीजेपी के जीते हुए इलेक्शंस के एक्शन को देखते हुए आज कई सारी चीजें निकल करके आ रही हैं जिसका आप लोगों से चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एक अर्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आप जानते हैं कि अर्थ की नीति एक नीति है। अगर आप अर्थ की नीति को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो जाएंगे, जैसा कि 99% लोग शेयर मार्केट में जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो अपना नुकसान करके जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जिसमें अगर पेशेंस से काम लिया जाए तो 99% लोग प्रॉफिट लेकर के जाते हैं। सो भाई मेरा फंडा यही रहता है, मैं ओनली एडवाइज करता हूं म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। नंबर 2, अभी देखते हैं एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन। कल की डेट में आपने देखा था एफआईआईज ने और डीआईआईज ने दोनों ने ह्यूज बाइंग करी थी आज, लेकिन कल की जो बाई थी वो एफआईआईज की कम थी। आज एफआईआईज ने सीधे 5.2 थाउजेंड करोड़ की बाइंग कर ली है, वहीं पर डीआईआईज ने तकरीबन 1.5 थाउजेंड करोड़ की सेलिंग करी है, आज उन्होंने प्रॉफिट करी है। तो ये नेचुरल फेनोमेना है कि दोनों में से अगर एक बेचता है तो दूसरा खरीदता है। बट डीआईआईज के सामने मजबूरी ये है कि उन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, जो उनके एक लिमिट किया हुआ है कि उतनी लिमिट के बराबर ही कैश अपने पास रखेंगे तो उस फंड मैनेजर को उतना इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट एफआईआईज को अगर अपना प्रॉफिट दिखता है तभी वो बाई करते हैं, नहीं तो सेल एंड आउट हो जाते हैं। इस चीज को आप सोचिएगा। तो अब यहां पर मुद्दा ये उठता है कि एफआईआईज ने 2 सेशन 3 सेशन पहले से भी कर रही थी, बट जैसे ही 3 स्टेट का इलेक्शन हुआ तो उन्हें यह दिखाई देने लगा कि इंडिया में अभी जो मई में आने वाला इलेक्शन है 2024 में, इसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट वो भी भाजपा की आने वाली है, ये उनको दिखाई दिया। और वो इतने चालबाज हैं कि उन्होंने सोचा कि नहीं, टॉप की ग्रोइंग इकोनॉमी अगर इंडिया है तो इंडिया में इन्वेस्ट करने में हमें फायदा है। तब उन्होंने जाकर के इतने ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इंडियन मार्केट में। अब प्रश्न ये उठता है कि रिटेल इन्वेस्टर, उनके पास तो अथाह पैसा है, वो आएंगे। अब अगर हम उनको फॉलो करते तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप वहीं पर ही नुकसान में हो जाएंगे। हालांकि आपके फंड मैनेजर इतने बेवकूफ नहीं है, बट फिर भी आपको सोच समझ करके उनका हाथ में पैसा देना है, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि आपके पैसे को उनको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा सेबी का रूल है। क्लियर हो गया यहां तक? आपको आऊंगा अभी, प्रांजल सर ने भी क्यों मना किया था वो भी फैक्ट अभी आ रहा है निकल करके, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम चर्चा इस बात पे करते हैं कि देखिए, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो जोखिम के अधीन है, कुछ भी है मार्केट जोखिम के अधीन है। और सीधी सी बात है कि पैसा आने से कहीं आपकी प्रॉफिट नहीं बढ़ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोजगार डेवलप होगा, लोगों की अर्निंग होगी, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा ना कंपनियों से, उसकी सेलिंग भी तो होनी चाहिए, उसका कंज्यूमशन भी तो होना चाहिए, कंज्यूमशन डाटा भी तो आपका बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन भी तो आपका बढ़ना चाहिए। उस लिहाज से, जिस लिहाज से पैसा आ रहा है उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस लिहाज से प्रोडक्शन होना चाहिए, और उस प्रोडक्शन की खपत होनी चाहिए, उसका एक्सपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो नेशनल कंज्यूमशन हो चाहे वो आउट ऑफ इंडिया कंज्यूमशन हो। चलिए ठीक है, वो भी मुद्दा नहीं है, वो बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो जाएगा, तो उतनी सारी चर्चा नहीं हो सकती है। अभी आपको एक चीज मैं बताता हूं, केवल 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो, 2 चीजें हम ले लेते हैं। 52 वीक हाई निफ्टी का आप देख लीजिए, 17,500 से 52 वीक का लो, आप लोगों को याद होगा आज आप निफ्टी में 21,000 के आसपास टच कर रहे हैं, ठीक है ना। और 57,500 का लो सेंसेक्स में आपका, एंड 69,000 आपने क्रॉस कर दिया, टच कर दिया है। समझ गए आप?
तो अभी ये मेरे लेने का मतलब क्या है, लो और हाई को मैंने क्यों लिया है? लो और हाई मैंने आपको दिखाने के लिया है कि जो अगर 52 वीक का हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप गिरते हो तो भी आपको कहीं ना कहीं थमने के लिए चाहिए, कहीं आपको पैर जमाने के लिए चाहिए, तो आपको उसको बोलते हैं सपोर्ट मार्केट की भाषा में। और अगर आप उड़ते हो तो कहां तक आप जाते हो, आपकी भाई आपकी एनर्जी लेवल हुई है ना, तो एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं जाकर के आपकी अपना रुकेगी ना, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जहां पर आप रुक गए उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इसी के बेस पर क्या करती है, फॉरवर्ड होती है आपकी मार्केट। क्लियर हो गया आपको? ओके, अभी हम 57,000 से लेकर के 69,000 की जर्नी ले रहे हैं, ठीक है। अब 57,000 से 69,000 की ज्यादा मैं चाहूं तो 2008 से आपको एग्जांपल दे सकता हूं, ठीक है ना। मैं तो देख रहा हूं कब से, जब से 3600 पर आपकी मार्केट थी, 3600 3600 पर सेंसेक्स की बात कर रहा हूं। आज कहां पे है, 69,000 पे, ठीक है। तो 3600 से 69,000 तक जिस बंदे ने अगर ट्रैक किया हो एक एक मूव को, उसका कितना एक्सपीरियंस होगा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो है ये अपना चर्चा का विषय नहीं है, किसी दिन जब होगा तब आपको लॉन्ग जर्नी के बारे में बताएंगे। तो अभी हम आ रहे हैं फिर उसके बाद में, हाँ, 57,500 से लेकर के और 69,000 तक। अब ये 57,500 से 69,000 तक आप देखिए कि आप एक दिन में यहां तक पहुंच गए 69,000 तक? नहीं। कितनी बार आप गए हैं, कितनी बार आपने 60,000 टच किया, कितनी बार 62,000 टच किया, कितनी बार 63,500 टच किया, 63,500 टच किया था, 64,000 पर हो गया था, अरे ऑल टाइम हाई पर चली गई। फिर 65 आपने टच किया, 66 आपने टच किया, 67 आपने टच किया, 68 आपने टच किया, अभी आपने कल की डेट में आपने देखा होगा 69,000 आपने टच किया। तो कितनी बार इस सिनेरियो में आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, न जाने कितनी बार हर दिन आपका रेजिस्टेंस बनता है, हर दिन आपका सपोर्ट लगता है, हर दिन आपका सपोर्ट बनता है, हर दिन आपका रेजिस्टेंस लगता है। तो इस टाइप से ये जर्नी चलती है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्संस, जैसे एनर्जी होती है ना टू टाइप की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जैसे एनर्जी होती है, वैसे ही मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना। एक को बोलते हैं बुल, दूसरे को बोलते हैं बियर, ठीक है। उनका सिंबल दे दिया गया है, बुल को सांड और बियर को भालू। बट ऐसा नहीं है, कहीं पर वहां पर बुल और भालू नहीं है। बुल का मतलब हो गया बुलिस और बियर का मतलब हो गया बियरिस, ठीक है ना। तो इसमें दो ठाट के लोग होते हैं और दोनों अपना प्रॉफिट कमाते हैं। एक बोलता है तू कैसे जाएगा आगे, दूसरा बोलता है तू कैसे मेरे को ले जाएगा नीचे। दोनों में खींचतान चलती है, दोनों अपने अपने तरीकों से प्रॉफिट कमाते हैं, और कमाते नहीं है, लोगों को कमवाते भी हैं। किसको? उद्यमियों को, ठीक है ना। अगर बियरिस नहीं होंगे तो बुलिस कहां से होंगे, बुलिस नहीं होंगे बियरिस कहां से होंगे। और ये किसके बीच में चलता है? जो आपके पीछे एक पंटर बैठा हुआ है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर के क्या चलता है, कंपटीशन करवाता है। इसीलिए बड़ी कंपनियों का जो ब्लूप्रिंट होता है वो टॉप सीक्रेट नहीं, पता नहीं कौन कौन सा सीक्रेट होता है, उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो कितना उसको गोपनीय रखते हैं, अपनी सारी स्ट्रैटेजी को, अपनी सारी प्लानिंग को। तो बुलिस और बियरिस का काम यही होता है, उसका अंदाजा लगाना, उसके अगले चार को मार्क करना, और उसके प्रॉफिट को और उसके कदम को रोकना, और अगले कंपटीटर को प्रमोट करना। तो ये इस प्रकार से नेचुरल फेनोमेना है और चलता रहता है। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद में अभी पंजल सर ने इसलिए आपको बोला कि भाई देखो, FIIs में उनको कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था, उनके पास एक टीम है, रिसर्च की टीम है, कि भाई FIIs अभी अगर सेंटर में इस टाइप की अगर ये सिनेरियो क्रिएट होता है, तीनों स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है, सेंटर का एक ये दिख जाता है कि हाँ ये इंडिकेटर है कि हाँ सेंटर में अभी 2024 में प्रेजेंट की गवर्नमेंट स्टेब्लिश आएगी, तो वो क्या है कि सारी सारी जो पॉलिसी चल रही है ना, वो पॉलिसीज रन करेंगी, कहीं ना कहीं स्टॉप नहीं लगेगा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक पॉजिटिविटी का माहौल आया, देश में जश्न का माहौल आया, जो कि आपको मार्केट में कल से दिख रहा है, ठीक है, कल से दिख रहा है। हालांकि मैं वैसे अपना पोर्टफोलियो नहीं बताता हूं, लेकिन 1.8 के आसपास मैं आज की डेट में पहुंच गया हूं। कल कितना था? 1.6 परसों नरसों में। तो इस टाइप से मतलब एक फेनोमेना चलता रहता है। अब इस फेनोमेना में क्या हुआ है कि इनको ये दिख गया था कि नहीं भाई स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क है,
जैसा कि आप देख रहे हैं, लार्ज कैप में लेस रिस्क है, मिड कैप में मॉडरेट, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप इसको ऐसे ले लो, और उसके बाद में स्मॉल कैप में काफी सारा रिस्क है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि भाई यार एफआईआईज अगर बाइंग शुरू कर देंगी तो रिटेल इन्वेस्टर को पोजीशन बनाने में मुश्किल हो जाएगी। जब वो सेलिंग करेंगे ना तो भरभरा करके मार्केट गिरेगी और रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा, वो उसके बाद में पैनिक होकर के सेलिंग करके भाग लेगा, औने पौने में भाग लेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं है, आपको समझ नहीं है। अब मैं इतनी देर से अगर मान लिया मैं चिल्ला रहा हूं तो भी आपको कई सारी चीजें मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि एक दिन में कोई चीज समझ में किसी को भी नहीं आती है। जब तक वो दर की रोज रोज नहीं सीखता है तब तक नहीं समझ में आती है। अगर मैंने ये कई सालों से नहीं सीखा होता तो शायद आपको मैं सिखा नहीं रहा होता। तो अभी जो इन्होंने क्या किया कि उसको, हालांकि बोलने का इनका लेस ही स्टेटमेंट था, बट इनका क्या था, लोगों को प्रोटेक्ट करने में इनसे जो गलती ये हो गई कि इन्होंने बोल दिया एसआईपी को कंटिन्यू मत करो। इनको बोलना था कि फ्रेश एसआईपी भी लेने के लिए सोच समझ करके लो। अगर ये स्टेटमेंट दिए होते तो इतना ज्यादा हो हल्ला भी नहीं मचता। चलिए ठीक है, जो बोल दिए वो बोल दिए। बहुत ही सुलझे हुए इंसान है वो, और कई लोगों का उन्होंने भला किया। मैं आज भी ये चीज बोलना चाहूंगा और इसको क्लियरिफाई करना चाहूंगा। उनको भी मैं देखता रहा हूं इतना एक्सपीरियंस के बाद में, जबकि मैं उनसे पहले से हूं मार्केट में, लेकिन फिर भी मैं उनको देखता रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना टाइम, उन्होंने अपनी एक टीम को डेवलप कर लिया है और काफी एक्सपीरियंस्ड है वो। मैं उनकी भूल प्रशंसा करता हूं। चलिए, अब ये चीजें हो गई। अभी आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि एफआईआईज आ रही हैं, जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो जब तक ये आते हैं तब तक आप अपना प्रॉफिट देखते रहो और खुश होते रहो। और जो आपकी एसआईपी चल रही है ना, एसआईपी रूट से आप कंटिन्यू रखो। एसआईपी की कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जब डाउन होगी ना, जब ये अभी इसका सिनेरियो कैसे चलेगा वो मैं आपको बताता हूं। अभी जैसे मान लिया आप आ गए यहां पे, आप आ गए। अब सपोज करो एक दिन आएगा, कोई ना कोई तो सीन क्रिएट होगा पूरे वर्ल्ड में। फिर वहां से क्या होगा, जो ये ऐसे ऐसे जो चले हो ना, ये आप यहां से क्या करोगे, फिर ये ऐसे 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 शुरू कर दोगे आप। अब उसको 20% से ज्यादा अगर आप फॉल कर गए तो वहां पर ये लोग नाम दे देंगे पंडित लोग कि ये बियरिश मार्केट शुरू हो गई। अब 20% भगवान ना करे कि आए, क्योंकि काफी 2022 में, 2021 अक्टूबर के बाद से लेकर के 2022 में और इस साल टिल द मार्च 2023 तक उन इन्वेस्टर से पूछो जो कि फ्लैट मार्केट को देखते रहे हैं प्रॉफिट के नाम पर। तो मार्च के बाद में ही हमें प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ है अभी तक। तो इतना इंतजार करना पड़ सकता है। और कहीं अगर ये लंबा चल गया तो रिटेल इन्वेस्टर उस चीज को झेल नहीं पाएगा। 40% अगर बाई द वे खुदा ना खास्ता 69% से या 70% से 40% अगर गिर गया, 28,000 आपकी मार्केट गिर गई, 40-42 पर आप चले गए, तो सोचिए कि आपके 1 शेयर की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 2 शेयर की वैल्यू कितनी रह जाएगी। 28 दूनी 56,000 सीधे गिर जाएगा। मतलब जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ शेयर की, जिसका 1 लाख है उसका कितना गिर जाएगा, सीधे सीधे उसका 1.5 पे आ जाएगा और ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से इन्होंने ये सोच समझ करके बोला होगा। आपने अभी क्या करना है, एफआईआईज के खरीदारी का आनंद लेना है और इस समय छोटा मोटा प्रॉफिट करके जितनी आपकी खुशियां हैं उनको आप मनाओ और सेलिब्रेट करो। अगर आप लॉन्ग टाइम से इन्वेस्टेड हो तो अगर आपको कोई काम करना है तो इस समय आप कर सकते हो, क्योंकि आपको आपका पोर्टफोलियो हरा हरा और काफी हरा दिख रहा होगा, पहला। दूसरा, जैसे ही डिप आता है कोई, उस समय आप छोटा मोटा बाइंग करना स्टार्ट कर दो। एमएफ में भी यही करो, ठीक है ना। एसआईपी जो चल रही है उसको चलने दो, जल्दीबाजी में आपको पैसा मत लगाओ। तीसरा क्या है, सेक्टर को आप ये देख लो कि बीजेपी गवर्नमेंट का जो अभी पॉलिसी अगर आती है, गवर्नमेंट आती है, तो उसको ट्रैक करके रखो कि किस फंड में हमारे कितना एलोकेशन किस सेक्टर का है और जिस फंड में इस सरकार की पॉलिसी जारी, क्योंकि हर चीज कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग को आप डिनाई नहीं कर सकते हो, उनके अधिकारियों के चाबुक को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अगर उनके पास इतनी ताकत ना हो ना तो ये बिजनेसमैन उनको अपनी अंगुलियों पर नचाएं। तो दोनों एक दूसरे को नचाते हैं, सरकार भी नचाती है जब टाइम आता है, और जब टाइम आता है तो बिजनेसमैन भी उनको नचाते हैं। वो उनका मैटर है, उसमें हमने नहीं पढ़ना है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने प्रॉफिट को करना है। तो जिस जिस सेक्टर में अगर सरकारी तंत्र पुलिस है, वहां पे आप देखो मेरे फंड का वो एलोकेशन है कि नहीं, उसमें आप अपना एलोकेशन बढ़ाते जाओ। क्लियर है? ये अगर आप फंडा अपना रहे हो तो आपको कमाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, आज आईटी सेक्टर की मैंने अपने सामने वाले वीडियो में बताया था,
पिटाई हुई है, अच्छा लगा हमें। और इस पिटाई के साथ साथ आप उसमें अगर एसआईपी कर रहे हो तो किसी एक आईटी सेक्टर के फंड में थोड़ी सी एसआईपी आप चलने दो, वो आपको 2x 3x का विद इन द 3 to 5 ईयर में, 5 ईयर के अंदर वो आपको 3x का कम से कम फायदा देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये वॉरेन बफे ने कहा है कि जब लोग किसी को लात मार रहे हो ना तो उसको अपना लो। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।